लास्ट वाला फिर देख लो एक बार। 3x² - x - 4 था ये, तो क्वाड्रेटिक के रूप में है ये। तो कंपेयर करें ax² + bx + c से, तो a क्या आएगा 3, b क्या आएगा -1 और c क्या आएगा -4। तो x का फार्मूला क्या होता है -b ± b² - 4ac का रूट / 2a। तो यहाँ -b है तो -(-1) + -1 का स्क्वायर -4 इंटू ac। a कितना है 3। आवाज आ रही है बेटा अब? यस सर। ओके, देखो ये 6th क्वेश्चन है, ये दोबारा देख लो। यहाँ पे 3x² - x - 4 था, तो किससे कंपेयर करेंगे हम ax² + bx + c से। तो यहाँ a कितना हो जाएगा 3, b कितना हो जाएगा -1 और c कितना हो जाएगा -4। तो x से क्या होता है -b ± √(b² - 4ac / 2a। तो b को रखेंगे -1, तो -(-1) प्लस b का स्क्वायर -1 का स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू सी की वैल्यू है -4। तो माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो जाएगा। 4 चौक 16 × 48 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। -1 गुणा -1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये 48 और 1 कितना हो गया बेटा 49। और यहाँ पे 49 किसका स्क्वायर रूट होता है 7 का। तो 1 + -7/6 एक तो हो जाएगा 1 + 7/6 और एक -7/6। तो 1 + 7/6 हो जाएगा 8/6 और 1 - 7 क्या हो जाएगा -6/6। हाँ निखिल कुछ कह रहा है बेटा? नो सर। ओके, फिर उसके बाद यहाँ सोल्व करेंगे। x आ जाएगा 4/3 और -1। तो अल्फ़ा कितना हो गया 4/3 और बीटा कितना हो गया -1। वेरीफाई करना है अल्फ़ा + बीटा = -b/, और अल्फ़ा बीटा कितना प्रूव करना है c/a। तो अल्फ़ा + बीटा जो है यहाँ क्या आएगा LHS अल्फ़ा + बीटा 4/3 -1। तो -1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे 4 - 3 और 3 × 3 नीचे 1/3 हो गया। उसके बाद RHS क्या है -b/a। तो -(-1/3 we get 1/3। ऐसा ही RHS अल्फ़ा बीटा c/a। तो LHS = क्या हो गया अल्फ़ा बीटा 4/3 × -1 - 4/3 और RHS क्या हुआ c/a, जिसको हम -4/3 लिखेंगे। ठीक है, तो LHS = RHS। उसके बाद अब हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। तो बहुत ही आसान और कम सिलेबस कर दिया अभी इस चैप्टर में बेटा, और अगले चैप्टर में 3rd और 4th में जो भी पूछ रखा है हम वही मान लेंगे। तो यहाँ पूछ रखा है फॉर्म ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। एक लीनियर इक्वेशंस बनानी है
एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। और ग्राफिकली मेथड जो है वो हमने अप्लाई करना है उनको सोल्व करने का, तो वो मेथड भी देखेंगे ग्राफिकली भी, लेकिन फिलहाल इनकी इक्वेशन बनानी है। क्वेश्चन है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। मैथमेटिक्स क्विज में 10 बच्चे हिस्सा लेते हैं 10वीं के। इफ नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन 4 times मोर देन, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा हैं लड़कों से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो वो बताएं। अब बॉयज पूछ रखे हैं और गर्ल्स पूछ रखे हैं, तो उन्हीं को ले लेंगे हम। लेट number of boys is equal to x. Let number of girls is equal to y. तो 10 स्टूडेंट्स हैं बेटा टोटल, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, इसको बोलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पर्सन की शर्त के अनुसार। x प्लस वाई कितना है 10, और इसने कहा नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो क्या हैं, बॉयज से 4 अधिक हैं, तो इनका डिफरेंस कितना रहेगा x और y का। यहाँ पे बॉयज जो है वो हमने x ले रखे हैं, गर्ल्स जो है वो y ले रखे हैं, तो y माइनस एक्स वो कितना आएगा 4, क्योंकि लड़कियां ज़्यादा हैं तो ज़्यादा में से कम घटेगा। तो अब इनको सोल्व करना हमने, इसको पहले हम x को पहले लिख लें। तो सोल्व कैसे करेंगे बेटा, अब ग्राफिकल मेथड बोला है इसने। ग्राफिकल मेथड क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो एक बार। ग्राफिकल मेथड में दोनों का ग्राफ बनाते हैं हम, और ग्राफ खींचने के लिए एक टेबल बनाते हैं बेटा। इसकी भी बनाएंगे और इसकी भी बनाएंगे। पहले x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, इसमें क्या करेंगे, x को 0 रख लेंगे, तो y निकाल लेंगे, कितना आएगा y आ गया 10। फिर अब की बार y को 0 रख लेंगे और x के लिए सोल्व कर लेंगे, तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 10, तो x कितना आ गया 10 आ गया, तो y 0, तो x कितना है 10। पहले तो ये देखो, पहले तो ये देखें बेटा कि टेबल कैसे बनाई जाती है। पहले एक बार x को 0 करना है, y कैलकुलेट कर लेना है, फिर y को 0 करना है, x को कैलकुलेट करना है। ये बात समझ आ गई। जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो x को 0 किया तो y कितना आ गया हमारा 10 आ गया, फिर y को 0 किया तो x कितना आ गया 10 आ गया। ऐसे टेबल बनानी है। तो ये बात। दूसरा माइनस एक्स,
प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है, इसकी टेबल कैसे बनेगी? उसी तरह से एक बार x को 0 करना है और एक बार y। मेरा तरीका तो यही होता है, ज़्यादा लफड़े में पड़ना ही नहीं। एक बार x को 0 कर दिया तो यहाँ 0 रखेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। तो y की वैल्यू क्या होगी? 4। अब किसको 0 करना है? y को। तो यहाँ पे y को 0 करेंगे, x प्लस 0 इज इक्वल टू 4। तो x कितना आ जाएगा? -4। अब हम ग्राफ खींचेंगे बेटा। और स्केल के हिसाब से पॉइंट लेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5। ग्राफ पेपर पे जो लाइनें होती हैं, ग्राफ पेपर की किस किस को नॉलेज है? ऐसा तो नहीं है जिसको नॉलेज नहीं हो ग्राफ पेपर की। देखो बेटा, इसमें एक तो एक्स एक्सिस होता है ग्राफ में, और ग्राफ पेपर पे ही करना है तुमने ये क्वेश्चन। ये है वाई एक्सिस। यहाँ पे पहला पॉइंट है, इसका ग्राफ खींच रहे हम x0 तो y10। तो x0 y10 के लिए जो है, और ये 10 है, तो हमारे पास और भी ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ। 6 7 8 9 और 10। तो 10 तक ये पॉइंट आ जाएगा, और फिर x10 y0 है तो ये पॉइंट हो गया। इसको मिला के बढ़ा देंगे, और इसके ऊपर लिख भी देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा x0 तो कितना है? y कितना है? 4 है। x0 y4 तो ये पॉइंट हो गया, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है। फिर y0 तो x-4, ये पॉइंट हो गया। अब इसको मिला के बढ़ा देंगे, और यहाँ लिख देंगे x -x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो जहाँ काटते हैं ये पॉइंट P है, ये इसका सॉल्यूशन है। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आया? यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं हम, तब पता लगता है। अदरवाइज दूसरा तरीका है, इनको सोल्व कर लो, जैसे मैं कल बता रहा था। पहली इक्वेशन ये है, दूसरी क्या है? ये है। तो एक बार दोनों को जोड़ लें, जोड़ते वक्त निशान नहीं बदलने। x से x कट जाएगा, y और y कितना हो गया? 2y, और 10 और 4 14। तो y तो कितना आ गया? 7। अब y की वैल्यू इसमें रख देंगे, x प्लस 7 इज इक्वल टू 10। तो x कितना आ जाएगा? 10 माइनस 7, और x कितना आ जाएगा? 3। तो ये जो P पॉइंट है, ये क्या आया? x तो कितना आया? 3, और y कितना आया बेटा? 7। ये आंसर है। फिर देख लो एक बार। पहले तो ये दे रखा था कि कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां 10वीं क्लास में, और उनकी संख्या टोटल कितनी है? 10। और लड़कियों की संख्या y जो है वो x से 4 ज़्यादा है, तो y में से x घट जाएगा। 2 इक्वेशन आ गई। पहले हम इनकी टेबल बनाएंगे ग्राफ
खींचने के लिए x को 0 y निकालो, फिर y को 0 करके x निकाल लेंगे। x को 0 किया तो y 10 आ गया, y को 0 किया तो x 10 आ गया। फिर ऐसे ही माइनस एक्स प्लस वाई, इसमें भी हम x को 0 करेंगे तो y 4 आ गया, और y को 0 करेंगे तो x कितना आएगा, -4 आएगा। एक ग्राफ लेके उसके ऊपर दो इंटरसेक्टिंग लाइन परपेंडिकुलर खींच के, एक को x एक्सिस एक को y एक्सिस, और ऐसे पॉइंट हम लिख लेंगे। तो पहले x 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे, तो 10 था ये, और ऐसे ही x 10 और y 0 ये पॉइंट मिला के बढ़ा दिया, और लिख भी देना x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरा, एक x 0 y 4 पॉइंट था, एक x -4 और y 0 था, तो ये पॉइंट हो गए, इनको मिला के बढ़ा, जहाँ काटेंगी वो सॉल्यूशन होगा। काटने वाला पॉइंट कैसे निकालते हैं, इनको इस मेथड को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। एक एक्सरसाइज इसी पे भी आएगी। तो दोनों मेथड से उत्तर सेम आना चाहिए। तो ये रफ काम, अगर ग्राफिकल मेथड आया हुआ है तो ये हमारा रफ काम रहेगा, रफ पेज पे। तो यहाँ पे कैसे सोल्व करते हैं, ऊपर नीचे लिख लिया, कोफिशिएंट बराबर हों तो ठीक है, और ऑपोजिट साइन है तो जोड़ लो। एक जैसे साइन होते तो घटाते हैं, जोड़ लिया तो y में y जुड़ गया, 2y बराबर 10 और 4 14, तो y कितना आ गया 7। y की वैल्यू अब इसमें रख दी हमने, तो x कितना आ गया 3। तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, x 3 और y 7। इस p के कोऑर्डिनेट लिख देंगे और यहाँ आंसर भी लिख देंगे। तो इसमें कोई डाउट है तो बताओ बेटा, कोई बात ऐसी हो जो समझ में नहीं आई हो, आई वांट टू आस्क। हर्ष समझ आ गया ये? सर y कैसे साथ आए? y कैसे साथ आया, देखो मैं कल भी बता रहा था कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, और -x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 4 है। इनको हल करना है। तो हल करने का तरीका क्या है, यहाँ पहले x के कोफिशिएंट बराबर कर लो न्यूमेरिकली। एक x ये है, एक x ये है, तो बराबर हैं, तो हम क्या करते हैं फिर, इनको या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। जोड़ते कब हैं, जब इनके ऑपोजिट साइन है, यहाँ जैसे प्लस का है, यहाँ क्या है माइनस का है, तो जोड़ते हैं। तो जोड़ते वक्त इनके निशान नहीं बदलते हम। अब x से तो x कट गया, y प्लस का एक y प्लस का एक y जुड़ के क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 10 और 4 जुड़ के कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब y का मान निकालना है, तो 2 गुणा में है, ये y 2 गुणा का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग का हो जाएगा। बराबर के निशान के इधर कोई भी आता है, जमा का हो तो इधर आके घटा का हो जाएगा, घटा है तो जमा का हो जाएगा, गुणा का है तो भाग का हो जाएगा, और भाग का हो तो गुणा का हो जाएगा। तो यहाँ 2 गुणा में था, यहाँ आ गया क्या, भाग का हो गया, और 7 दूनी 2 साते, तो y कितना आ गया 7 आ गया। अब y का मान या तो नीचे वाली में रख दो या ऊपर वाली में, किसी एक में रख दें। तो हमने किस में रख दिया, ऊपर वाली में रख दिया, जहाँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 था, तो y की जगह क्या रख दिया 7। तो x प्लस 7 बराबर 10, तो x कितना आ जाएगा, 10 में से 7 घट जाएगा। तो ये बात समझ आ गई। अब पता लगेगा बेटे 7 कैसे आया। अभी एक क्वेश्चन और देख लो, ऐसा और क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई बात समझ में नहीं आती तो मेरे से बतानी है तुम्हें। यहाँ कहता है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट Rs 50। 5 पेन और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है।
7 पेंसिल और 5 पेन का मूल्य 46 है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो 1 पेंसिल और 1 पेन की हमने वैल्यू लेट कर लेनी है कि मान लेते हैं कितनी है वो। तो लेट 1 पेंसिल कॉस्ट ₹X और लेट 1 पेन कॉस्ट ₹Y। तो यहाँ पे देखें बेटा 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी, एक की X है तो 5X होगी। 7 पेन की कितनी हो जाएगी, एक पेन की Y है तो कितनी होगी 7Y। तो दोनों का जोड़ कितना है 50। तो यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5X प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। और इसी में आगे बताता है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। 7 पेन 7 पेंसिल 5 पेन ये है 35। पहले तो ये बताओ, ये बात समझ आई भाई, एक पेन की कीमत हमने X ले ली, एक की Y ले ली, तो 5 पेंसिल और 7 पेन की कीमत दे रखी है 50। तो 5X प्लस 7Y, क्योंकि एक की X थी तो 5 की क्या हो जाएगी 5X। ये बात समझ आ रही है, क्लियर है ये। इसकी है बेटा 46। और दूसरा है 5X। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे पहले। तो निखिल बताएगा कैसे बनाएंगे बेटा टेबल। सर X और Y। X को क्या सर रखें, एक बार 0 तो 0 0 रखेंगे। तो यहाँ रखें बेटा 0 प्लस 5Y इज इक्वल टू 46। तो Y कितना आ जाएगा 46 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 नीम 45 और 5 दूनी 10, 9.2 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, Y को क्या करेंगे 0। तो 0। तो X कितना आएगा बता भाई, शाबाश। 7X प्लस 0 इज इक्वल टू 46। 7X इज इक्वल टू 46/7। तो 46 को 7 से भाग दे लो, 7 6 42 और 7 5 35। ठीक है, इतना ही काफ़ी है। तो कितना आ जाएगा ये 6.5। ठीक है, अब किसके लिए टेबल बनाएंगे, इसके लिए। कौन बताएगा, अर्श बताएगा। 0 + 7Y = 0 प्लस 7Y इज इक्वल टू 50। 7Y इज इक्वल टू 50। तो Y कितना आ गया 50/7। तो अब क्या करेंगे, 50 को बेटा किससे डिवाइड करेंगे
7 से 7 7 जा 49 और 7 1 जा आएगा, तो ये कितना आ गया 7.1। उसके बाद क्या करेंगे बताओ बताओ बेटा। 5x plus 0 5x प्लस 0 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50, तो x कितना आएगा 10 x आ गया 10। तो यहाँ 0 और ये कितना आ गया 10। तो पहला काम है दोनों को लेके एक बार x को 0 एक बार y को 0 करके टेबल बनाना। अब हम ग्राफ खींचेंगे। एक, दो, तीन, ऐसे ही ऊपर, माइनस वालों की भी ज़रूरत पड़ सकती है लेकिन इस क्वेश्चन में नहीं पड़ेगी। x 0 है तो y कितना है बेटा 9.2। तो x 0 होता है इस लाइन पे y एक्सिस पे, तो 9.2 कहाँ होगा 9 और 10 के बीच में, 9 आधे से कम 9.5 9.5 होता है, तो यहाँ से होगा ये। फिर है x कितना है 6.5, 6 और 7 के बीच में, और इनको क्या करेंगे मिला के बढ़ा देंगे। और लिख भी देंगे क्या इक्वेशन है ये 7x 5y इज इक्वल टू 46। उसके बाद इस इनको लें x 0 तो y कितना है 7.1। 7.1 क्या होगा 7.5, तो बीच में होगा 7 से थोड़ा सा ऊपर, और फिर कितना x 10 y 0। इनको भी मिला के जो है क्या करेंगे बढ़ाएंगे हम। तो ये हो गया 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। तो इन्होंने कहाँ पे काटा है यहाँ P पॉइंट पे काटा है, तो ये सॉल्यूशन है। अब P को कैसे निकालेंगे वो एलिमिनेशन मेथड से निकालेंगे रफ पेज पे। अब एलिमिनेशन मेथड क्या है वो समझ लो। दोनों को ऊपर नीचे लिखेंगे, इज इक्वल टू 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 और 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ ये 7 है ये 5 है, तो इनको बराबर करना है। तो बराबर करने का क्या तरीका होता है, यहाँ ये 7 है इसको तो इससे गुणा कर दो, यहाँ 5 है तो इसको 5 से गुणा कर दो। 7 को पहले किससे करेंगे 5x से, तो कितना आ जाएगा 35x। फिर 7 को किससे करेंगे 7 से तो 49y। फिर 7 को किससे करेंगे 50 से तो 350। फिर 5 को किससे करेंगे यहाँ पे 7 से तो कितना आएगा 35x। फिर 5 को 5 से तो
25y, फिर 5 को इससे करेंगे तो 5 6 30, 5 चौक 20 और 3। अब दोनों एक जैसे निशान है तो घटाएंगे, ये तो कट गए। प्लस का 49y और माइनस का 25y जुड़ेंगे या घटेंगे? हर्ष बताओ। माइनस होंगे क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नीचे वाला निशान माना जाएगा। नेगेटिव हो तो घटते हैं, बड़े में छोटा घटा लो, 24 हो गया। निशान प्लस का रहेगा, माइनस का जो बड़े के साथ निशान है वो रहता है प्लस का ही। प्लस करें 5 में से 3 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, तो y हो जाएगा 120 बटे में 24, 24 5 120, तो y कितना आ गया 5। सीधा पद रहा है y का मान, तो हम किसी एक में रखेंगे ऊपर वाली में। 5x प्लस 7y बराबर क्या है 50 है, तो इसमें जहाँ y है वहाँ कितना रख देंगे 5। तो 5x प्लस 35, पचास में से क्या होगा 35 इधर आके माइनस, तो 5x बराबर 15 और x कितना आ जाएगा 3, यानी कि x आ गया 3 और y कितना आ गया 5। तो ये p के कोऑर्डिनेट लिख देंगे यहाँ पे 3,5, यहाँ परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 3 पे और ये किस पे जाएगा 5 पे। ये परपेंडिकुलर डाल के भी दिखाना तो इसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। तो क्या तरीका है ये, पहले मैं निखिल से पूछना चाहूँगा, क्या तरीका है बेटा, कैसे करेंगे इसमें? सर पहले दोनों संख्याओं को लिखें, दोनों इक्वेशन को लिखेंगे। यस सर। फिर इनको x और y पहले दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, फिर दोनों इक्वेशंस की टेबल बनाएंगे। टेबल कैसे बनाते हैं, एक बार x को 0 और एक बार y को 0 लेके। दोनों की टेबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। ग्राफ जहाँ काटेगा वो उसका आंसर होगा। काटने वाला पॉइंट कैसे निकालेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। दोनों मेथड कर चुके हैं हम, ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड और ये क्या है एलिमिनेशन मेथड। एक मेथड और रहेगा सब्स्टिट्यूशन, ये फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ एलिमिनेशन मेथड ये रफ पेज पे करना है ताकि वेरीफाई भी हो जाए। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, बाहर करते हैं। हमने पहले x को एलिमिनेट कर दिया, अगर ये ऊट पटांग वैल्यू आती तो फिर y को भी एलिमिनेट करते। y में यहाँ 7 है, यहाँ 5 है, तो इसको 5 से गुणा कर दे, इसको 7 से गुणा करते हैं। तो x को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, इनको पहले बराबर किया। 5 था तो इसको 5 से गुणा कर दिया, यहाँ 7 है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 इधर 7 इधर। गुणा करने के बाद ये कोफिशिएंट बराबर हो गए, फिर हम इनको घटाते हैं अगर एक जैसे निशान हो तो। ठीक है, तो ये 2 ही सवाल करने हैं बेटा आज, ज़्यादा नहीं कराऊंगा मैं। और एग्जाम्पल भी कर लेना, और एक 7वां क्वेश्चन है वो भी करना है, ग्राफिकल मेथड का ही है ये भी। तो एक 7वां है और एक पहला है, और एक इनका ये जो है इसमें भी है, ये चंपा वाला और चंपा से पहले का भी, दोनों ग्राफिकल मेथड हैं। तो मेरे तरीके से करना है, इनके तरीके से नहीं। जो बुक में तरीका है वो नहीं अपनाना, जो मैं बता रहा हूँ वो तरीका अपनाना है। ठीक है, तो कल जो है इससे आगे करेंगे फिर। थैंक यू बेटा।